अगले 24 घंटे में अरब दहल सकता है क्योंकि इजराइल लेबनान पर हमले का फैसला ले सकता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल में तबाही मचा सकता है। यानी कि अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुलता है या फिर गाजा विनाश का चैप्टर आगे बढ़ता है। लेकिन जो हालात बन चुके हैं उससे साफ लग रहा है कि कुछ घंटों में युद्ध का अलार्म बज जाएगा, क्योंकि इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं और लेबनान से विदेशी नागरिक भाग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेबनान तीसरे वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के अलावा सुपर पावर अमेरिका और ब्रिटेन को भी ललकारा। इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लेबनान में अफरा तफरी का माहौल है। ये किसी बड़े विनाश का संकेत है। ये किसी युद्ध का इशारा है। कभी भी उत्तरी इजराइल सुलग सकता है, कभी भी दक्षिणी लेबनान में तबाही का ज्वालामुखी फट सकता है। कुछ घंटों में गाजा से भी बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ है। वो साफ बता रहा है कि हालात कितने तनावपूर्ण हो चुके हैं। कभी भी इजराइल दहल सकता है, कभी भी लेबनान में बड़े विस्फोट हो सकते हैं। हिजबुल्लाह ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले से भी बड़ा अटैक करने जा रहा है। गाजा में युद्ध विराम नहीं होने से ईरानी प्रॉक्सी तमतमा रहे हैं। वो इजराइल को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। अगले 24 घंटे बहुत दहशत भरे क्योंकि हिजबुल्लाह की पूरी तैयारी है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों की बड़ी खेप है और वो कभी भी अपने लड़ाकों को इजराइल की सीमा में घुसा सकता है। मोसाद ने इनपुट दे दिया है। वैसे भी इजराइल 7 अक्टूबर जैसी गलती को दोहराना नहीं चाहता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिजबुल्लाह का फिर अटैक पैटर्न क्या होगा। हिजबुल्लाह भी पैटर्न बदलकर हमला कर सकता है, जिसके लिए वो इजराइल की घेराबंदी कर सकता है। जहां एक तरफ वो उत्तरी इजराइल में लड़ाकों की घुसपैठ कराएगा, लेकिन उससे पहले मिसाइल स्ट्राइक करके इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। इसके अलावा गोलन हाइट्स से भी हमला करने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाकों की फौज तैयार है। लेकिन सबसे नया पैटर्न होगा भूमध्य सागर से इजरायली पोर्ट को निशाना बनाया जाए। हिजबुल्लाह इस बार जल, नभ और थल तीनों से ही हमला करने की प्लानिंग में है और अगर इजराइल ने उसे रोक भी लिया तो फिर हिजबुल्लाह ने इमरजेंसी प्लान भी तैयार किया हुआ है। हिजबुल्लाह अगर कहीं भी युद्ध में इजराइल के खिलाफ कमजोर पड़ा तो वो तुरंत ही फ्रंट फुट पर दूसरे प्रॉक्सीज को उतार देगा। हूती और सीरिया, इराक में मौजूद जो प्रॉक्सी है वो इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में साइप्रस पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने जो धमकी दी है उससे साफ जाहिर है कि हिजबुल्लाह सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि उसके मददगार पश्चिमी देशों से युद्ध की तैयारी कर चुका है। हसन नसरल्लाह ने कहा है, हमें भूमध्य सागर और लाल सागर में दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों से कोई खतरा नहीं है, बल्कि हमने अमेरिकी जहाजों पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। भूमध्य सागर में साइप्रस पड़ता है, जहां ब्रिटेन का अक्रोतिरी एयरबेस है। मोसाद का इनपुट है कि हिजबुल्लाह साइप्रस के 4 बड़े एयरबेस पर अटैक की तैयारी में है।
इजरायली खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने साइप्रस पर हमले के लिए 300 से ज्यादा मिसाइल तैनात की हैं, जिसमें पाफोस, लताकिया, अक्रोतिरी, ढेकेलिया पर हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ने फतेह मिसाइल को लॉन्च पैड पर लगाया है, जो 400 से 600 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, जबकि लेबनान से साइप्रस की दूरी 264 किलोमीटर है। यानी इजराइल के अलावा साइप्रस भी टारगेट पर है, क्योंकि साइप्रस ने इजराइल को हमले के लिए एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इसीलिए हिजबुल्लाह सबसे पहले साइप्रस को तबाह करके भूमध्य सागर में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। कुछ घंटों में इजराइल लेबनान में युद्ध शुरू हो सकता है। इसके पीछे पहली वजह हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की धमकी दे डाली। दूसरी वजह है इजराइल ने बॉर्डर पर टैंक और मिसाइलों की तैनाती की है। चौथी वजह इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। और साथ ही साथ एक और वजह हिजबुल्लाह को ईरान, रूस से भारी तादाद में हथियार मिले हैं। 5वीं वजह यूएन चीफ ने चेतावनी दी है, युद्ध हुआ तो लेबनान अगला गाजा बन सकता है। 6ठी वजह यह कि युद्ध की आशंका को लेकर लेबनान से विदेशी नागरिक अपने देश लौटे। हिजबुल्लाह की धमकी और फिर बड़ी जंग की तैयारी के बाद इजराइल में हाई अलर्ट जारी हो गया है। वॉर कैबिनेट की मीटिंग के बाद वॉर इमरजेंसी का ऐलान हो गया है, जिसमें फैसला लिया गया है कि हमले होने की स्थिति में इजराइल वॉर रेडी मोड में रहेगा, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। इजराइल की तैयारी समझ लीजिए, जिसमें 3 लेयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। बॉर्डर पर वॉर रेडी मोड एक्टिवेट हो गया है। एयरबेस पर फाइटर जेट हमले के लिए तैयार हैं। गाजा से सैनिकों को बुलाकर लेबनान बॉर्डर पर लगाया गया है। अब इजराइल लितानी नदी के पार जाकर भी तबाही मचाएगा। इसके अलावा बॉर्डर सिटी मेतुला के 35% इलाके को हिजबुल्लाह से आजाद कराएगा। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने मेतुला के उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है जहां यहूदी बस्तियां मौजूद हैं। वो इलाका करीब 35% है। इसलिए इजराइल अब लितानी के पार जाकर बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकता है। इजराइल की तैयारी को देखते हुए लेबनान में दहशत फैल गई है। कुवैत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा है, जबकि कनाडा ने लेबनान से 45,000 नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने इजराइल लेबनान यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी की है। फ्रांस ने लेबनान इजराइल जाने से लोगों को रोक दिया है। पोलैंड ने भी लेबनान इजराइल यात्रा से परहेज की अपील की है। इसके अलावा डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे ने भी अपने डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया है। अगले 24 घंटे बेहद अहम है। इजरायली सरकार हमले का फैसला ले सकती है, जबकि हिजबुल्लाह कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार इजराइल ने बमबारी शुरू की तो उसे काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो हमास की तरह पहले हमला करके इजराइल को दहलाने की तैयारी में है। ऐसा हुआ तो लेबनान और इजराइल में सीधी जंग शुरू हो जाएगी, जबकि अमेरिका लेबनान पर हमले में मदद का भरोसा इजराइल को दे चुका है। यानी अरब हमास ईरान के बाद हिजबुल्लाह से जंग में कभी भी सुलग सकता है, जो सीधे तौर पर बड़े विनाश का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।